कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि हाउ टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। उसमें कई जनों का सजेशन आया था कि आप गर्ल्स के ऊपर एक अलग से कंटेंट बनाओ। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ कैन गर्ल्स ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शिवम मंधान। अगर आपको कुछ ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट काफी पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल मंधान जी को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस होती हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा फ्लाइंग ब्रांच की। दूसरी चीज, मैं आपको स्टेप समझाना चाहूंगा कि टाइमलाइन होती क्या है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या स्टेप आता है। तो पहले आपकी होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेस पे होगी? या तो मार्क्स, या तो कुछ सर्टिफिकेट, या तो कुछ परसेंटेज के बेस में। उसके बाद आपका होगा AFSB इंटरव्यू। अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी होती है मेडिकल टेस्टिंग। अगर मेडिकल टेस्टिंग क्लियर कर लेते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा एयरफोर्स एकेडमी की तरफ से। उसके बाद आप एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करने के बाद आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन होंगे इंडियन एयरफोर्स में। तीसरी चीज, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे गर्ल्स ज्वाइन कर सकती है इंडियन एयरफोर्स। ऐसे 2 तरीके हैं, ऐसी 2 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है एफकेट एंट्री और दूसरी एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अब इन एंट्रीज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एफकेट एंट्री की। एफकेट एंट्री से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगी इन फ्लाइंग ब्रांच। इसका मतलब ये है कि आप इंडियन एयरफोर्स में 14 ईयर्स तक की सर्विस दे सकते हैं। 14 ईयर्स से ज्यादा सर्विस नहीं दे सकते। दूसरी बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी जो एज है वो 20 to 24 होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो अप्रूव्ड बाय DGCA। दूसरी बात करते हैं नेशनलिटी, आपकी इंडियन होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल होना चाहिए अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ इन 10+2 लेवल। साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए, भले ही 3 ईयर कोर्स हो या 4 ईयर कोर्स हो, कोई भी स्ट्रीम का, विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे ये कि अगर आपकी कॉलेज CGPA या पॉइंटर यूज करता है तो उसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 60% या उससे अबव होना चाहिए। क्लियर्ड सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये उन लोगों के लिए पॉइंट है जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि एफकेट साल में 2 बार होता है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून और दिसंबर के महीने में आता है। अब बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की। इस एंट्री से भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगी इन फ्लाइंग ब्रांच, लेकिन इसके लिए आपके पास एक चीज होना काफी जरूरी है, वो है एनसीसी के द्वारा दिया गया एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट। अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो साइज सेम है। एज आपकी 20 to 24 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिल सकता है उनको जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल होना चाहिए अगर आप 25 से कम साल के हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ग्रेजुएट होने चाहिए आप या तो 3 ईयर कोर्स या 4 ईयर कोर्स में विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। और क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ये उन लोगों के लिए जो कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी है 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब अगर आज डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एफकेट की आज है तो आपका जो C सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री का जो नोटिफिकेशन होता है वो जून और दिसंबर के महीने में आता है एफकेट एंट्री के नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हो तो दिल से थैंक यू। आप जरूर एक दिन ऑफिसर बनेंगे, ये एक गरीब यूट्यूबर की दुआ है। अब मैं बात करता हूँ बोनस पॉइंट के बारे में। मैं आपको फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन बाकी जो 2 ब्रांचेस हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसका क्या? उसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बना चुका हूँ। आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 2 लिंक्स मिलेंगी। पहली जो लिंक है वो आपको उस पोस्ट तक पहुंचाएगी। उस पोस्ट में मैंने काफी अच्छी तरीके से समझाया है इस टॉपिक को, उसको आप बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और जो दूसरी लिंक है वो आपको पहुंचाएगी जो एफकेट का अभी फिलहाल नोटिफिकेशन निकला है, उस लिंक से आप उस नोटिफिकेशन की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना भी ज्ञान था मेरे पास मैं बांट चुका हूं। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और शेयर करो हर एक उस लड़के के साथ जो कि ऑफिसर बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।